Jai Hind friends, again welcome on the platform of the Avtans classes. Due to very hectic schedule, I couldn't be available in the studio, so there is no video on the particular topic noun or pronoun. I really apologize for that. और पिछले वीडियो में मैं आपको नाउन पढ़ा रहा था। नाउन में मैंने काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ाया, दोनों क्लासिफिकेशन उसका जो होता है वो पढ़ाया मैंने। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन पढ़ा रहा था मैं। अब उसके बाद आगे बढ़ूँ, मैं प्रोनाउन पढ़ाऊँ उससे पहले जो है मैं ये बता देना ज़रूरी समझूंगा आपको कि प्रोनाउन टॉपिक जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में जैसे कुछ हो गया, प्रोनाउन हो गया, आपका वर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो है आगे बढ़ूँ इससे पहले बताना मैं ज़रूरी समझ रहा था, इस वजह से मैंने बताया। और उस दिन मैंने कहा था कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल को मैं थोड़ा और डीप में जाना चाहूँगा, तो उसको बताने के बाद आज मैं आपको जो है प्रोनाउन पढ़ाऊँगा। देखिए काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन जो दोनों देख लेते हैं। काउंटेबल नाउन देखिए जैसा कि जो है वर्ड ही है काउंटेबल, लिखा है काउंटेबल, काउंट ये से बना है। देखिए देखेंगे तो काउंट प्लस एबल। काउंट मीन्स आप जानते ही हैं काउंट करना, गिनना। एबल मीन्स होता है योग्य, जिसको कहते हैं, यानी जिसको गिना जा सके, वो है हमारा काउंटेबल नाउन। जैसे कि देखेंगे एग्जांपल, बुक, चेयर, या कोई और एग्जांपल हो गया, कुछ भी ऐसा जिसको काउंट किया जा सकता है, पेन, ईटीसी। इसे हम काउंट कर सकते हैं, तो ये किसके कैटेगरी में आ गया? काउंटेबल नाउन हो गया। क्लियर? अब हमारा जो दूसरा है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, अब यहाँ देखिए ये काउंटेबल, इसमें अन जो है ऐड कर दिया गया, यानी कि जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है वो है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। फॉर एग्जांपल, एनी सब्सटेंस और मेटल, वाटर, विजडम, काइंडनेस, ईटीसी। तो इसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? बस बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। काउंटेबल नाउन जिसको काउंट किया जा सकता है, अनकाउंटेबल नाउन जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है। सो आई थिंक दैट इज इनफ फॉर टुडे ऑन द स्पेशल टॉपिक ऑफ नाउन। अब आपका नाउन यहाँ कंप्लीट हो गया है, यहाँ कुछ भी बाकी नहीं है। मैंने नाउन बताया, डेफिनेशन बताया नाउन का, उसके बाद काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ाया, दोनों क्लासिफिकेशन। फर्स्ट जो है फर्स्ट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जैसे जो है मैंने बताया कि कितने होते हैं, वैसे तो 5 नाउन होते हैं। मैंने मटेरियल नाउन को एक्सक्लूड किया, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग मैंने 4 बताया, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, और क्या बताया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन को मैंने एक्सक्लूड कर दिया, क्योंकि जो है मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में जो है आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो है ग्रामर की जो बुकें मिलेंगी उसमें कहीं ना कहीं मटेरियल नाउन को एक्सक्लूड कर दिया गया है। और वैसे बताया भी था थोड़ा बहुत कि मटेरियल नाउन कैसे कहते किसे हैं, एनी पार्टिकुलर मेटल और सब्सटेंस। अब आगे हम जो है चलेंगे, जो है किसको लेकर आगे चलेंगे, बढ़ेंगे हम प्रोनाउन को लेकर। इतना आप नोट कर लें, उसके बाद हम जो है प्रोनाउन पढ़ाते हैं। ओके, अब देखेंगे जो है प्रोनाउन। प्रोनाउन, अब देखिए प्रोनाउन, प्रो प्लस नाउन। प्रो जैसे कहीं ना कहीं से प्री, प्रो, प्रो में जैसे होता है कि प्लेस पे किसी के, है ना, कहते हैं डिफाइन किया जाता है अलग अलग तरीके से प्रोनाउन को। बहुत ही इजी तरीके से आप समझ सकते हैं। प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन के प्लेस पे यूज किया जाता है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, आइए देखते हैं। ही, शी, इट, दे, इट इज।
ऐसे ही बहुत से हो सकते हैं, लेकिन अब देखिए फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। अब क्वेश्चन एक ये पुटअप होता है बार बार जो है, कुछ लोग जैसे पूछते भी हैं कि नाउन का मतलब अगर नाउन की जगह इसको यूज करते हैं, क्यों प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो आज समझ लीजिए, इससे पहले किसी ने आपको बताया नहीं बताया, लेकिन फिर भी एक बार सुन लीजिए, समझ लीजिए इसको। टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन वी यूज प्रोनाउन। नाउन के रेपिटेशन से बचने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का। जैसे कोई एग्जांपल हो गया, सैम ran so fast that he was about to fall. Sam ran so fast that he was about to fall. अब यहां हम देखेंगे, देखिए ही ये प्रोनाउन है और ये सैम के प्लेस पे यूज किया गया है। एक बार फिर से देखिए, सैम ये नाउन है, इसके प्लेस पे देखिए यहाँ ही का जो है प्रोनाउन का यूज कर दिया गया। इसके रेपिटेशन से बचने के लिए ही इसका यूज किया गया है प्रोनाउन का। बस आपको और कुछ नहीं समझना है, इतना ही जान लीजिए, यही क्लियर कर लीजिए। टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन वी यूज प्रोनाउन। अब जो है आगे बढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन आपको बताएंगे कि कितने काइंड्स होते हैं। वैसे तो कहते हैं कि देयर आर 8 जो है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, 6 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। आज मैं आपको 3 बेसिक बताऊंगा जो प्रोनाउन, और नेक्स्ट डे में बताऊंगा। इसको नोट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। देखिए काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, जैसा अभी मैंने बताया पहले आपको कि लोग जो है अलग अलग क्लासीफाई करते हैं, दैट देयर आर 8 पार्ट काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, देयर आर 6 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो जो मतलब 6 तो बेसिक आपको मैं बताऊंगा, जो भी रहेगा जो आपके स्टैंडर्ड का है। जैसे अभी पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं कि पेट के लिए जो है क्या पढ़ना है आपको, ये सब मैं बात कर रहा था। पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितना आपका जो है यूज हो सकता है, जैसे यहाँ प्रोनाउन जो भी यूज में आ सकता है वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आज हम 3 देखेंगे, और सबसे पहला जो देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन क्या है? पर्सनल प्रोनाउन रेफर्स टू एनी स्पेसिफिक प्रोनाउन, जैसे ही, शी, इट, माई, यू, वी, etc। अब अगर आप इसको देखेंगे तो ये किसी स्पेसिफिक पर्सन को डिनोट करता है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। अब आगे बढ़े इससे पहले एक बार आपको ये बता दें कि पर्सनल प्रोनाउन आप देखेंगे जैसे सेंटेंसेस में किसी पर्सन का नेम आया, जैसे मैंने अभी इससे पहले एक एग्जांपल बताया था कि सैम रैन सो फास्ट दैट ही वाज अबाउट टू फॉल। तो सैम एक जो है पर्सन नेम है, उसके प्लेस पे जो है पर्सनल प्रोनाउन ही का यूज कर दिया गया। ऐसे ही किसी गर्ल का नेम आ गया, उसके आगे शी, जो उसके प्लेस पे शी का यूज कर दिया गया। तो ये पर्सनल प्रोनाउन है। अब नेक्स्ट जो है हम देखते हैं, सेकंड हमारा है इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन, इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या है? इनडेफिनिट प्रोनाउन नेवर डिनोट्स एनी स्पेसिफिक नेम और स्पेसिफिक थिंग्स, मतलब कुछ भी इसके बारे में क्लियर नहीं होता है। जैसे कि जो आप लोग एग्जांपल देखते होंगे कहीं ना कहीं, एनीबडी, एवरीबडी, एवरीवन, नन, etc। अब देखिए यहाँ एनीबडी कोई भी हो सकता है, डेफिनिट नहीं है, इनडेफिनिट है ये। एवरीबडी किसी एक को नहीं जो है डिनोट किया जा रहा है, नहीं रेफर किया जा रहा है, होल क्लास को रेफर किया जा रहा है। एवरीवन, नन, दैट इज क्लियर। अब आगे बढ़े, थर्ड हमारा है
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसको जो है सेकंड जो है सेंस में कहीं ना कहीं जैसे कहा जाता है इम्फेसिव। जैसे इसमें अगर आप देखेंगे तो इम्फेसिस यानी जैसे कहते हैं दबाव, जैसे हो गया हिमसेल्फ। चलिए देखिए हिमसेल्फ हो गया, जैसे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इट इज ऑलवेज प्रेसिडेड बाय एनी एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे हिमसेल्फ हो गया, हर सेल्फ हो गया, माई सेल्फ, etc। ये जान लीजिए ऑलवेज प्रेसिडेड बाय एनी एडवर्ब, एडजेक्टिव और नाउन, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। और साथ ही इम्फेसिव इसका भी होता है, देखिए सेल्फ, सेल्फ लास्ट में लगा हुआ है, आवर सेल्फ, वन सेल्फ, ये होता है। देखिए हमारे चैनल को आपका बहुत ही जो है लव, ब्लेसिंग सब मिल रहा है और बहुत ही ग्रेटफुल हैं इसके लिए। थैंक यू। डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो, शेयर so that we may support those people who belong to the interland areas, जिन्हें कंटेंट्स वगैरह इजीली अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। कंटेंट्स अवेलेबल होते भी हैं तो इतने उनके लिए हार्ड इनफ होते हैं कि समझने में जो उनको बहुत ही जो है प्रॉब्लम होती है। हम यहाँ बेसिक से चल रहे हैं, ना सिर्फ मैं, मेरी पूरी टीम, देवतांश टीम जो है सारे सब्जेक्ट को बेसिक से लेकर चल रही है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस में जो भी कुछ आपको लगता है ठीक है कमेंट्स कीजिए, और कहीं भी कोई भी डाउट्स है उसके लिए हम हैं। वी विल सपोर्ट यू। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। जय हिंद।